गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को निकालना सीखा था। उसमें लैम्डा की जो वैल्यू निकली थी, सभी वैल्यूज़ कैसी आई थी? डिफरेंट आई थी। ठीक है, आज हम सीखेंगे लैम्डा की वैल्यू जो है, आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम आ रही है, और ये वाली वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं, और ये वाली वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। आपको ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसके आंसर्स लिख दूंगा। लैम्डा की वैल्यू इसमें 2 to 8 आएगी, और इसके आइगन वेक्टर जो भी निकल के आएंगे वो मैं इसके आंसर्स लिख दूंगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, और बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो उसको लिखते हैं। ठीक है, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसके डायगोनल्स क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा कितना होगा? 2 माइनस लैम्डा 2 और 1 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पर कितना होगा? 1 1 2 एंड 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस 2 माइनस लैम्डा, इसका कॉलम और रो को छोड़ देंगे। 3 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लैम्डा के साथ में, डायरेक्शन चेंज होगी उसके लिए -2 ब्रैकेट क्लोज, -2, इसका कॉलम को और रो को छोड़ देना है। 2 माइनस लैम्डा का 1 से इंटू होगा, 2 माइनस लैम्डा, डायरेक्शन चेंज होगी उसका -1 का इससे इंटू होगा -1। ठीक है, अब आता है +1, तो +1 लिख देते हैं, और नीचे में इसकी वैल्यू लिखता हूँ। इसका कॉलम छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देना है। ठीक है, 1 से 2 का इंटू होगा 2, डायरेक्शन चेंज होगी उसका -1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 3 का लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2, इधर -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, माइनस का 1 और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर होएगा ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 माइनस, साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो माइनस का 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, इधर सीक्वेंस से लिख लेते हैं, जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लैम्डा स्क्वायर 2 और 3 मिलके हो जाएगा अपने पास 5 लैम्डा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, प्लस का 4। ठीक है, -2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 माइनस का लैम्डा, और प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना आएगा? लैम्डा और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 लैम्डा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, माइनस लैम्डा क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इससे इसका इंटू करेंगे, माइनस का 4 लैम्डा, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस आ रहा है, तो -2 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा। ठीक है, इधर करते हैं लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। सबसे पहले लैम्डा क्यू, ठीक है, फिर आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा की टर्म्स लिख लेते हैं, 10 लैम्डा,
10 लैम्डा के बाद आएगा माइनस का 4 लैम्डा और ये अपने पास 2 और लैम्डा मिलके कितना हो जाएगा 3 लैम्डा ही हो जाएगा। ठीक है, अब जिसके साथ में लैम्डा नहीं है उसको लिख लेते हैं प्लस का 8 -2 -1 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा लैम्डा क्यू। 2 और 5 मिल के हो जाएगा अपने पास 7 लैम्डा स्क्वायर। 10 और 4 में 14 ऐसे 3 को माइनस कर देंगे, यानी ये अपने पास कितना बच जाएगा, ये 11 लैम्डा बच जाएगा माइनस का 11 लैम्डा और 8 में से 3 जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। आगे आप देख रहे हैं माइनस है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लैम्डा क्यू -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा ट्रायल मेथड, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे इसकी लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूँ। फैक्टर कितने आएंगे इसके, लैम्डा -1 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 और 5। तो आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आई है वो आपकी आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं आपकी, सेम है, दोनों वैल्यूज़ सेम है और 5 क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा था लैम्डा की वैल्यूज़ 1 1 5 आई हैं, वही आई हैं। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपको सॉल्व करना है आइगन वेक्टर और 5 के लिए। ठीक है, ठीक, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 5 पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो लैम्डा की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू 5 आपको कहाँ रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वहाँ पर आप लैम्डा की जगह 5 रख दीजिए तो इसके डायगोनल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और x अपना आइगन वेक्टर होता है जिसमें 3 एलिमेंट पुट करना है या 3 एलिमेंट लेने हैं आपको। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये 3×3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 - 5 आएगा -3 हो जाएगा अपने पास 2 और 1 1 -2 1 1 2 और -3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, तो 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं, बहुत हैं। ठीक है, -3 x1 + 2x2 + x3 = 0 एंड x1 - 2x2 + x3 = 0। ठीक है, तीसरी इक्वेशन लिखना है तो लिख लीजिए, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, तो x1 + का 2x2 - 3x3 = 0। इक्वेशन इसको दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने सिखाया भी था आपको। ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड में भी सभी ने पढ़ा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए x3 वाले पार्ट को छुपा लेते हैं, इधर से इधर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x1 = कितना आ गया 4, x2 कितना आ गया 4 और x3 कितना आ गया 4। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 1 और x3 1। इसके इक्वल टू में k1 कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो x1 की जो वैल्यू निकल के क्या आ जाएंगी, तो x1 को इसके इक्वल टू में रख देंगे। x1 = कितना हो जाएगा k1, x2 की वैल्यू भी k1 हो जाएगी और x3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी k1 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर जो निकल के आ गया है x1 x2 एंड x3 और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं k1 k1 k1। ठीक है, k1 को कॉमन ले लेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर कितना रह जाएगा 1 1 1। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट आइगन वेक्टर निकल आया है। ठीक है,
टू 1 पर अपन फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने ये लिख ली है, लैम्डा इक्वल टू 1 पर आपको ये रख दिया है, लैम्डा इक्वल टू 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अपन रख देंगे, ठीक है। और लैम्डा के ऊपर कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, तो इसके डायगोनल्स चेंज हो जाएंगे। तो कितना निकल के आ गया, ये 1 2 और 1 1 2 और 1 1 2 और 1। आप देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए, सेम हो गए हैं, जो कि आपके रो में इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, 0। आप देख रहे हैं रो में इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। तो आप इस इक्वेशन को बहुत ही छोटा सा कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को छोटा कर सकते हैं। तो आपका एक ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन लगा देंगे जिससे ये सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो R2 पर लगा देते हैं और R3 पर लगा देते हैं। तो R2 पर अपन ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 को भी ऑपरेशन लगा लेते हैं, तो R3 माइनस का R1, जिससे क्या होगा, जब भी इस तरह, ये कब करना है आपको, जब लैम्डा की वैल्यू सेम आती है, यानी आइगन वैल्यू सेम आएंगी तभी ये करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये रोज़ होंगी वो आपके सेम आ जाएंगी, तब आप इसको ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आपने ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर लिया है, तो R2 और R3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको ओनली एक ही इक्वेशन मिलेगी, x1 प्लस, अब एक ही इक्वेशन मिलेगी x1 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। x3 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। x3 की वैल्यू 0 ले लूँगा तो ये निकल के क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0। अगर x3 की वैल्यू मैंने टेकिंग क्या लिया, 0 लिया है, तो x1 प्लस 2x3 इक्वल टू ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, माइनस का 2x2 हो जाएगा, ठीक है क्या नहीं। इस x2 का आप इधर पहुँचाना चाहें डिनोमिनेटर में पहुँचा देते हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x2 के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए। तो आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, ठीक है। अब इसी तरह से सिमिलरली टेकिंग x2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर आपने x2 इक्वल टू 0 लिया है तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी, x2 की जगह पर क्या रख देंगे, 0, तो x1 प्लस x3 रह जाएगा। तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। तो x1 x3 को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का x3। तो आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1, इसको नीचे लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड आइगन वेक्टर निकल आया है, ये थर्ड आइगन वेक्टर निकल आया है, ठीक है। चलिए, तो उसको सेकंड आइगन वेक्टर क्या होगा, सेकंड आइगन वेक्टर x1 x2 x3। सेकंड आइगन वेक्टर के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x1 कितना है, -2, x2 कितना है, 1, और x3 कितना है अपने पास, x3 अपने पास है 0। ये अपना सेकंड आइगन वेक्टर्स फाइंड हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह से अपना थर्ड आइगन वेक्टर यहाँ पर पुट कर देते हैं, x1 कितना है, 1, x2 कितना है, 0, और ये अपने पास कितना है, -1, ठीक है। तो आप देखें इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, x1 x2 x3 इस तरह से फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, कई बुक्स में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखना आप क्या करना है, कांस्टेंट K2 ले लेते हैं, ठीक है क्या नहीं, कांस्टेंट इसके साथ में K2 ले लिया, ठीक है। और जो सेकंड आइगन वेक्टर निकल के आया उसको लिख ले देना है, -2 1 एंड 0। इनको क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, और इसके लिए कांस्टेंट ले लेते हैं K3, ठीक है। इसके लिए कांस्टेंट ले लेते हैं 1 0 एंड -1, ठीक है।
आप देखिए इसको सॉल्व होकर कितना आएगा, इससे इसका इंटू करेंगे माइनस का 2x 2k2 और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा k3 हो जाएगा। ठीक है, इधर इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे k2 और इधर k3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू k3 लिख लेते हैं या k2 अकेला लिख सकते हैं और यहाँ पर इससे इसका इंटू करेंगे तो 0 इंटू k2 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का k3। इस तरह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपने लिखना सीख लिया। ठीक है, -2k2 प्लस k3, नीचे हो गया k2 और माइनस का k3। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप एक नई तरह की मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, और उस पर कुछ थ्योरम्स आएंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, राधे राधे।